हेलो स्टूडेंट। आज हम जो है कक्षा 10वीं का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में जो है हम शुरुआत कैसे करें, उसमें क्या चीज को हमको दर्शाना है। आइए थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि समतल समतल या फिर प्लेन ये होता क्या है। मान लो ये भी जैसे मैं यहाँ पर जो है पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड किसका उदाहरण है? समतल का। अगर ये दीवार ले लें तो क्या है? समतल है। आप जो पुस्तक या कॉपी पकड़ के बैठते हैं, अगर उसको फ्लैट रख दिया जाए तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? समतल होगा। तो ये जो है सभी एक समतल के एग्जाम्पल हैं। यदि कोई एक समतल दिया गया है और उस समतल में जो है कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, मान लो यहां पर एक बिंदु ले लिए P, तो ये बिंदु P जो है एक्चुअल में कहां पर स्थित है, इसको समझने के लिए हमको जो है निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर कोई एक राम नाम का जो है व्यक्ति है और वो जो है MP से आ रहा है और आपके घर जो है, आपके घर उसको आना है, तो ये राम नाम का जो भी व्यक्ति है वो आपके घर तब पहुंच पाएगा यदि उसको आपके घर का एग्जैक्ट लोकेशन पता हो। क्योंकि MP से आ रहा है तो सबसे पहले जो है आपके राज्य में प्रवेश करेगा, CG में आएगा। CG के बाद जो है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आएगा। उसके बाद जो है कौन से ब्लॉक में है वहां आएगा। फिर आप कौन से गांव में रहते हो वहां पहुंचेगा। उसके बाद कौन सा गली और कौन सा मकान नंबर, तो ये सारी प्रोसेस से गुजरते हुए जो है वो व्यक्ति आपके घर तक पहुंच जाता है। जिस प्रकार से अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने पर जो है वहां पर हमको पता लिखना होता है, तो पता लिखने का जो तरीका होता है लगभग इसी टाइप का होता है। सबसे पहले लिखते हैं आप नाम, उसके बाद लिखते हैं ग्राम और मकान नंबर, उसके बाद लिखा जाता है पोस्ट, पोस्ट के बाद जो है विकास खंड, विकास खंड के बाद जिला, और वहां पर एक जरूरी चीज होता था जिसको हम लोग बोलते हैं पिन नंबर। तो कोई भी पत्र जब कोई भेजता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो कौन से जिले में उस पत्र को जाना है वहां पर संबंधित जिले में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद फिर कौन से ब्लॉक में है, फिर कौन से पोस्ट ऑफिस में आता है, फिर कौन से ग्राम में, ग्राम में जाने पर कौन सा मकान नंबर, और मकान नंबर के बाद कौन सा व्यक्ति को, कौन से व्यक्ति को इस पत्र को देना है वहां तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से जो है एक एग्जैक्ट जानकारी जब होता है तो संबंधित जगह में जो है वो पत्र पहुंच जाता है। तो ठीक वैसे ही आपके पास पत्र आया तो आपकी स्थिति यानी कि आपका उपस्थिति कहां पर होगा उसके हिसाब से जो है पूरा एड्रेस दिया गया। सेम चीज यहां पर होने वाला है कि ये बिंदु P इस समतल में कहां पर स्थित है, इसको यदि हमको जानना हो तो उस कंडीशन में हमको दो अक्ष लेना पड़ता है और दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे यहां पर ये एक अक्ष ले लेते हैं और ये वाला एक अक्ष ले लिया जाता है। यहां पर जो है ये जो आपका क्षैतिज रेखा है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा दिया गया है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। और दोनों का जो कटान बिंदु होता है या प्रतिच्छेद बिंदु बोल सकते हो, ये कहलाता है आपका मूल बिंदु। अब यदि यहां पर जीरो से इधर ले लें एक्स अक्ष जो कि धनात्मक होता है और जीरो से ऊपर की ओर ले लें तो ये जो है वाई अक्ष ये भी धनात्मक होता है। तो यदि यहां पर हम इस बिंदु P की स्थिति को जानना चाहते हैं तो उस कंडीशन में यहां पर आपको जिस तरीके से ग्राफ में जो है बराबर लाइनिंग खींचा होता है वहां सेम ऐसे ही यहां पर हम भी आपको करना पड़ेगा। तो यहां पर हम ले लेते हैं
ये हो गया 1 2 3 4 5 और ऐसे ही क्रम से जो है ये आगे बढ़ते जाएगा। ध्यान रखेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो एक समान होना चाहिए। अब ये हो गया आपका एक्स अक्ष। ठीक ऐसे ही जो है बराबर दूरी पर जो है हम और एक ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये आपका एक्स अक्ष हुआ और इधर जो है वाई अक्ष होता है। अब यदि हम इसके अपोजिट साइड में भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये शून्य से इधर एक्स की ओर बढ़ा है, एक्स अक्ष कहलाता है, जहां पर पूरा का पूरा धनात्मक संख्या दर्शाया जाता है और जीरो से इधर ऊपर की ओर भी धनात्मक संख्या ही दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप ओ एक्स को बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष और ओ वाई को बोल सकते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। अगर हम ये एक्स अक्ष के अपोजिट साइड में लेते हैं तो इधर जो है आपको पूरा नेगेटिव नंबर लेना पड़ेगा, ऋणात्मक लेना पड़ेगा। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और क्रम से इधर भी आगे बढ़ता रहेगा। ठीक वैसे ही इधर y के ऋणात्मक को भी हम ले सकते हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये हो गया ऋण 5। तो इस प्रकार से यहां पर जो है मैं साइड में लिखते जाता हूं ताकि आपको समझ में आता जाए। यहां पर मैं लिख देता हूं नोट करके, यहां पर एक्स ओ एक्स डैश ये जो है कहलाएगा आपका एक्स अक्ष। इधर x है तो मैं इसको इधर लिख देता हूं x डैश। तो ये आपका x o x डैश जो है x अक्ष कहलाएगा। वैसे ही y o y डैश, इधर हम y डैश ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा y o y डैश, ये आपका बन जाता है y अक्ष। लेकिन चूंकि यहां पर x अक्ष में दोनों है, धनात्मक भी है ऋणात्मक भी है, तो आप उसको जो है ओ एक्स को धनात्मक एक्स अक्ष और ओ एक्स डैश को ऋणात्मक एक्स अक्ष बोल सकते हैं। वैसे ही ओ वाई जो है आपका धनात्मक वाई अक्ष होगा और ओ वाई डैश जो है ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये जो बिंदु ओ है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? मूल बिंदु कहा जाता है। यहां पर इस बात को ध्यान रखना है कि ये मूल बिंदु में जहां पर एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बनना चाहिए। यहां से यहां तक का ये 90 अंश है, यहां से यहां तक ये 90 अंश, ये 90 अंश और ये वाला 90 अंश। यानी कि यहां से स्टार्ट करके पूरा एक राउंड कंप्लीट करके वापस यहीं पहुंच जाते हैं तो टोटल जो है कितना हो जाता है? 360 अंश हो जाता है। यहां पर ओ के बाद मैं जगह छोड़ा हूं, उसका कारण है मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो यहां पे जैसे इधर जो है 1 2 3 4 5 लिए, इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 लिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए? 0 होगा ना। तो यहां पे जो है ये लिख देते हैं 0। वाई का भी अगर देखें ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, नीचे की तरफ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, तो यहां पर y का भी क्या होगा? 0 होगा। तो यहां पर जो है आपका बिंदु O, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, और ये जो 0 0 लिखा गया है वो वास्तव में मूल बिंदु का जो है निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाएगा? निर्देशांक। अब यहां पर बिंदु P का एग्जैक्ट जो लोकेशन पता करना था, उसकी स्थिति पता करना था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा आपको बिंदु P में चले जाना है और बिंदु P से इधर y अक्ष के समांतर और x अक्ष के समांतर जो है दो रेखाखंड खींच देना है। तो अगर ये y अक्ष के समांतर खींचेंगे तो ये जो है आपके x अक्ष में आएगा और x अक्ष के कहां पर पहुंच रहा है? 1 में पहुंच रहा है। वैसे ही ये x अक्ष के समांतर अगर खींचोगे तो ये कहां पर पहुंचेगा? y अक्ष में पहुंचेगा। तो इधर हम देखते हैं कि x अक्ष में जो है 1 और y अक्ष में भी कितना? 1। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं? छोटे कोष्टक के अंदर 1 और 1 लिख देंगे और दोनों के बीच लगा देते हैं कॉमा, अल्प विराम।
तो ये बिंदु P की एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो कितना प्राप्त हुआ हमको, 1 1। मतलब अगर आप x अक्ष में जो है 1 इकाई की दूरी जाते हो, y अक्ष में 1 इकाई की दूरी जाते हो, तो जहां पे ये x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर रेखा जहां पे एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करेंगे, वही जो है बिंदु P का वास्तविक स्थिति कहलाएगा। अब यहां पर ये बोल सकते हो कि ये x अक्ष से इस बिंदु की दूरी कितना है, 1 है, y अक्ष से भी इस बिंदु की दूरी कितना है, 1 है। ये तो जो है बिंदु P का निर्देशांक हुआ। अगर इसी टाइप से जो है कोई दूसरा नंबर भी हमको दिया जाए, तब भी उसके स्थिति को हम दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैं x में ले लेता हूं 4 और y में ले लेता हूं 3। तो x में आप 4 तक जाइए, 1 2 3 4 यहां हो गया, और इसको जो है y अक्ष के समांतर जो है से ऊपर की ओर खींच देंगे। और y अक्ष में हमको कितना लेना है, 3 लेना है, तो 1 2 3, और यहाँ 3 से जो है x अक्ष के समांतर खींचेंगे तो ये ऐसा जाएगा। और दोनों जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वही बिंदु जो है x वाला आपको पहले लिखना है 4 और y वाला बाद में लिखना है 3, और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं a। तो यहां पर बिंदु a की स्थिति कितना है, 4 3। ये जो 4 3 बोला जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, निर्देशांक। निर्देश अंक मतलब वो स्थिति को बताता है कि बिंदु कहां पर है। ये तो हम जो है x और y, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो 4 लिया गया है किसका वैल्यू है, x का है, और 3 लिया गया है वो किसका है, y का है। इसका मतलब कहीं पर भी अगर हम एक पॉइंट दर्शाते हैं, तो वहां पर ये जो निर्देशांक जिसको बोला जाता है, छोटे कोष्ठक के अंदर में दोनों संख्या को लिख देते हैं और दोनों के बीच में अल्प विराम लगा दिया जाता है। तो पहला नंबर जो होता है वो x अक्ष के लिए होता है और दूसरा नंबर जो है y अक्ष के लिए होता है। हमेशा इसको ध्यान रखना है, ये उल्टा आप नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है x और y दोनों जो है धनात्मक दिया गया था, तो ये जो है इस पहले वाले स्थिति में आया है। इसके पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री में जो है प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये जो प्लेन है आपका, ये 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। कितने भाग में, 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। इसमें ये पहला वाले को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे इसको, प्रथम चतुर्थांश। और ये जो होता है इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। ये वाला आ जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश, और लास्ट वाला आ जाता है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। मैं पहला दूसरा तीसरा चौथा लिख दिया हूं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे उसको। तो ये पूरा का पूरा जो समतल है कितने चतुर्थांश में डिवाइड हो गया, 4 चतुर्थांश में डिवाइड हो गया। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब यदि हम यहाँ पर जो है कोई ऐसा अंक लेना चाहते हैं जो x में जो है -3 है और y में जो है 2 है, ये पॉइंट आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर पहला वाला जो है ऋणात्मक है, तो आपको x के ऋणात्मक में जाना पड़ेगा। 0 से आप स्टार्ट करते हैं, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, मतलब ये वाला स्थिति है। और y में अगर लेंगे तो कितना, 2 धन 2, तो इधर ऊपर की ओर जाइए, 1 और 1 2। तो अब जो है ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हुआ, लेकिन अगर यहां से हम y अक्ष के समांतर खींचते चले जाएं ऐसा, और इस तरफ से x अक्ष के समांतर खींचते चले जाएं, तो ये दोनों यहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यही बिंदु क्या कहलाता है, ऋण 3 2। अब इसको मैं नाम ले लेता हूं b। तो यहां पर जैसे अगर लिए थे तो x भी धनात्मक y भी धनात्मक था, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो x जो है ऋणात्मक है और y कैसा है, धनात्मक। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश जब लेते हैं तो x और y दोनों कैसे होते हैं, प्लस प्लस होंगे। और द्वितीय चतुर्थांश लेंगे तो पहला वाला माइनस रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसी टाइप का अगर हम एक तीसरा अंक भी देख लेते हैं जिसका दोनों का दोनों जो है नेगेटिव है, मान लो -2 है, तो x वाला भी -2 y वाला भी -2 है। x का जब -2 होगा तो यहां से ये -1 और ये -2 हो गया, ये वाला पॉइंट। y में भी -2 दिया है, तो इधर से आप y में जाइए, ऋण 1 ऋण 2। अब यहां पर
इस बिंदु से अगर खींचेंगे तो x के समांतर खींचना पड़ेगा, इस बिंदु से लेंगे तो y के समांतर खींचना पड़ेगा, और दोनों जो है यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये हो गया आपका ऋण 2 और इस बिंदु को मैं ले लेता हूं C। तो ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों कैसे होते हैं, ऋणात्मक ऋणात्मक होते हैं। अगर हम एक और अगला बिंदु देखना चाहें, मान लेते हैं x का 4 है और y का जो है ऋण 3 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि x जो है धनात्मक लिया गया है तो धनात्मक तरफ जाना पड़ेगा, 0 के बाद 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, और y का कितना, ऋण 3, तो यहां से आप इधर नीचे जाओ, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो ऋण 3 से आपको x के समांतर खींचना है और 4 से जो है y के समांतर खींचना है। दोनों एक दूसरे को इस बिंदु में प्रतिच्छेद करेंगे और ये बिंदु हो जाएगा 4-3, और ये चौथा बिंदु मैं ले लेता हूं D। अब इसको देख के पता चल रहा है कि x वाला प्लस है और y वाला कैसा है, माइनस है। तो ये चारों चतुर्थांश में जो बिंदु दिया रहेगा उसको तो आप कर सकते हैं, जो भी पॉइंट दिया है आप उसको दर्शा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर x और y दोनों धनात्मक है तो कौन से चतुर्थांश में आ जाएगा, पहला में आ जाएगा। अगर x ऋणात्मक है y धनात्मक है तो दूसरा में आ जाएगा। अगर x और y दोनों ऋणात्मक है तो तीसरा में आएगा। अगर x धनात्मक और y ऋणात्मक है तो कौन से चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में आता है। तो इस प्रकार से आप केवल चिन्हों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है कौन से चतुर्थांश में होगा। तो मेरे ख्याल से कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया जाता है, कोई भी बिंदु दिया जाता है, तो वो कौन से चतुर्थांश में है आप उसको जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर जो है फिलहाल हम इतना देख चुके कि x अक्ष, y अक्ष, x का धनात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष, y का धनात्मक और ऋणात्मक अक्ष, और इसके बाद देख लिए हम लोग मूल बिंदु। अब यहां पर जो है ये जो कोई भी पॉइंट दिया जाता है P x y, ये x निर्देशांक और ये क्या कहलाता है, y निर्देशांक। तो ये जो x निर्देशांक होता है इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और y निर्देशांक होता है उसको बोला जाता है कोटि। अभी तक जितना भी पॉइंट आप देखे हैं वो दोनों का दोनों, x का और y का दोनों का जीरो नहीं था, सभी में जो है कुछ ना कुछ आपको नंबर दिया गया था। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको एक ऐसा बिंदु दे दिया जाए जिसमें x निर्देशांक कैसा है, 0 है, कोई ऐसा बिंदु दे दिया जाए जिसमें जो है आपका y निर्देशांक जो है 0 है। तो इस टाइप के संख्या अगर आते हैं तो उसको हम यहाँ पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसको भी आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक बिंदु दे दिया गया है P05, तो यहाँ पर x अक्ष में 0, तो भाई ये तो x अक्ष में 0 बोलने से इधर से आप वापस आओ तो समझ आएगा, 5 4 3 2 1 0, ये आपका x का क्या हो गया, 0 हो गया। y का कितना लेना है, 5, तो यहां से y में धनात्मक की ओर 5 में जाइए, 1 2 3 4 5, तो एग्जैक्ट ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किसको प्रदर्शित करता है, आपका 0-5 को प्रदर्शित करता है। यहां पर देखने से एक चीज समझ में आता है कि अगर x निर्देशांक कैसा है, 0 है, तो उस कंडीशन में ये जो बिंदु है कौन से अक्ष में आ गया, y अक्ष में आ गया। ध्यान रखना x निर्देशांक 0 होने पर y अक्ष में होगा, या इसका उल्टा भी बोल सकते हो, y अक्ष में होने पर x निर्देशांक कैसा आता है, 0 आता है। सेकेंड वाला देखते हैं, यहां पर 3 0 दिया गया है, तो यहां पर जो है y अक्ष वाला 0 दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं x का देख लेते हैं 3, तो x का 3 देखोगे तो यहां से 1 2 3 आप यहां पहुंच गए। अब y का कितना है, 0, तो y का 0, तो y में जो है ऊपर जाओगे तो +1, नीचे आओगे तो -1, मतलब यहीं पे रहना पड़ेगा, 0 में है तो x का आपका यहां पर हो जाता है 3 और y का 0, तो एग्जैक्ट यही पॉइंट मिलेगा आपको 3 0, और ये जो है आपका बिंदु क्या हो जाता है, Q, ये वाला बिंदु P। तो यहां पर देखते हैं, इसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि x अक्ष में y निर्देशांक 0 और y अक्ष में x निर्देशांक 0 होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x अक्ष में y निर्देशांक 0 होता है, x अक्ष में y निर्देशांक
शून्य होता है। ऐसे ही y अक्ष में x निर्देशांक शून्य होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है आपका मेरे ख्याल से पहले प्रश्नावली के लिए जितना भी बेसिक चीज हमें बताना था शायद हो चुका है, क्योंकि इसमें जो है हम x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु, भुज, कोटि, x अक्ष में y निर्देशांक और y अक्ष में x निर्देशांक, इतना जो है हमने देख चुका है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।